हेलो दोस्तों, मैं विनोद। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन रेलवे का टिकट बुक करेंगे। आप चाहे तो इंडियन रेलवे का ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इंडियन रेलवे का वेबसाइट पर जाकर भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। मैं आज आपको टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कैसे आप इंडियन रेलवे का टिकट घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बुक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। चलिए अब जानते हैं कैसे रेलवे टिकट बुक करेंगे। सबसे पहले आप गूगल का होम पेज खोल लीजिए। वहां पर आपको टाइप करना है IRCTC। क्या लिखना है? IRCTC करके आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है IRCTC। ऊपर इसका वेबसाइट www.irctc.co.in। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं अलर्ट दिखा रहा है, देख लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए ओके है। टर्म्स कुछ दिया है, जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान आप पेंट्री कार्ड या कुक फूड अलाउ नहीं है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। कोविड-19 का अलर्ट दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आप ओके कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये IRCTC का वेबसाइट है। आपके बाएं साइड दिया है बुक योर टिकट। बुक योर टिकट करना है। यहाँ से आपको टिकट करना है। दोस्तों आप सबसे पहले ऊपर देखिए लॉगिन लिखा हुआ है LOGIN। स्क्रीन का आपके राइट साइड का ऊपर देखिए लॉगिन लिखा हुआ है। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाता है लॉगिन, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इंडियन रेलवे से टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ये प्रोसेस दोनों के लिए है। आप चाहे तो प्ले स्टोर में जाकर आप वहां से IRCTC का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट जैसे मैं बताया कि गूगल में जाकर सर्च करके आपको लॉगिन तक आना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो नीचे देख सकते हैं यहाँ लिखा है रजिस्टर। रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्म आ जाएगा। यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड, प्रीफर्ड लैंग्वेज, पर्सनल डिटेल्स, नाम आपका डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कंट्री। ये सारे चीज फिलअप करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब जानते हैं किस तरह से टिकट बुक करेंगे। आपको बुक योर टिकट का मेन पेज पर आने के बाद फिर से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। आप फर्स्ट टाइम है तो रजिस्टर कर लीजिए। यूजर आईडी और पासवर्ड वहां से जनरेट कर लीजिए और बना लीजिए, या अगर आपका ऑलरेडी है तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। लॉगिन पर जाने के बाद यूजर नेम, पासवर्ड डालिए अपना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है ये जो कैरेक्टर है
वो जो दिखा रहा है उसको सेम टू सेम आपको इस बॉक्स पर टाइप करना है। और एक ऑप्शन है लॉगिन एंड बुकिंग विथ ओटीपी। अगर आप चाहते हैं ओटीपी के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ओटीपी के द्वारा चाहते हैं तो आप लॉगिन एंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद आप यहाँ डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाला और कैप्चा डाल के साइन इन किए। तो करते ही आप देख सकते हैं कि मैं अकाउंट में हम इन कर गए। यहाँ से मुझे टिकट बुक करना है। तो देखिए फ्रॉम एंड टू, बुक योर टिकट में यहाँ दिया है फ्रॉम एंड टू। आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं आपको चूज करना है। फ्रॉम एग्जाम्पल का तौर से मैं फ्रॉम हावड़ा चूज कर रहा हूँ, मुझे हावड़ा स्टेशन से जाना है। आपको जहाँ से जाना है उस स्थान को आपको पहले लिखना है। कहाँ से आप जाना चाहते हैं, जिस स्थान से आप जाना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, तो टू में आपको डालना पड़ेगा कहाँ। उदाहरण का तौर से मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर दिल्ली लिख रहा हूं। दिल्ली आप टाइप कीजिए, आप अपना डेस्टिनेशन टाइप कीजिएगा जहां जाना चाहते हैं। देखिए मैं दिल्ली डालते ही दिल्ली आ गया। अब यहाँ से आता है कौन सा डेट को जाना चाहते हैं। यहाँ डेट दिखा रहा है, ये कैलेंडर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही कैलेंडर खुल जाएगा। आप कैलेंडर में देख सकते हैं डेट आ जाएगा। अगर इस डेट में है तो देख लीजिए, नहीं है तो फिर हम चाहते हैं सितंबर में, तो मैं इसको सितंबर पर लेकर आया। उसके बाद मैं एक डेट रैंडमली चूज कर रहा हूँ, 30 सितंबर मैंने चूज कर लिया। उसके बाद ऑल क्लासेस फ्लेक्सिबल विथ डेट एंड दिव्यांग कॉन्सेशन, अगर दिव्यांग है तो उसका अलग से कॉन्सेशन होता है। उसके बाद मैं फाइंड ट्रेन पर क्लिक किया। फाइंड ट्रेन पर क्लिक करते ही आपके पास सारे ट्रेन का टाइम दिखाएगा कि कौन सा ट्रेन आपको उस दिन यहाँ से जाती है। तो मैं जैसे देख रहा हूँ हमारे स्क्रीन पर आ गया है, राइट साइड में दिखा रहा है डेट, जो मैं डेट डाला था, उसके बाद ट्रेन का नाम। तो देख लीजिए हावड़ा NDLS AC, उस ट्रेन का नंबर, डिपार्ट कितना बजे यहाँ से छोड़ेगी, कब पहुँचेगी, कितना टाइम लगेगा, यहाँ दिखा रहा है सारे चीज़। देखिए दिखा रहा है यहाँ पर डिपार्चर का टाइम, अराइवल का टाइम, ड्यूरेशन, और यहाँ पर क्लासेस है। यहाँ पर चाहे तो जो क्लास है आप क्लिक कीजिए, जिस क्लास में जाना चाहते हैं वो क्लास आप चूज़ कर लीजिए। उदाहरण का तौर से मैं 3 टायर चूज कर रहा हूँ, AC 3 टायर। आप अपने कंफर्टेबल हिसाब से चूज कर लीजिए, सेकंड क्लास कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, जिस पे आपकी सहूलियत है। मैं करके उसके बाद मैं चेक एबिलिटी एंड फेयर, मैं देखना चाहता हूँ इसका, ये जो मैं 30 तारीख को जाना चाहता हूँ, ये ट्रेन में इस कंपार्टमेंट में सीट अवेलेबल है या नहीं, और अवेलेबल है तो इसका भाड़ा, इसका फेयर कितना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, चेक एबिलिटी एंड फेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ देख सकते हैं कि इस डेट में टिकट अवेलेबल है। यहाँ दिखा रहा है अवेलेबल टिकट, आपका कितना अवेलेबल टिकट है वो दिखाएगा नीचे बुक। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में भी कितने सीट हैं अवेलेबल है, ये सारे चीज़ दिखाएगा। आप प्रीवियस डेट में भी जा सकते हैं। तो ये 30 तारीख सितंबर का टिकट का यहाँ अवेलेबल है, मैं यहाँ से बुक करना चाहता हूं, तो बुक नाउ पर क्लिक करना है कि सिंपल सा बुक नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कि मैंने अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाहकार को पढ़ा है, मैं स्वीकार करता हूं और उसका पालन करता हूं। आई हैव रेड द हेल्थ एडवाइजरी इशूड बाय द डेस्टिनेशन स्टेट, आई एक्सेप्ट एंड शैल अबाइड बाय द सेम। ये अभी कोरोना काल के चलते ये चीज दिखा रहा है, अन्यथा ये नहीं दिखाता था, ये अभी ये नया ऐड किया गया है कोविड-19 के लिए। तो आप यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। तो मैं आई एग्री पर क्लिक करता हूँ, जो ट्रेन है। उसके बाद देखिए फिर ये दिखा रहा है यूज सर्च ट्रेन फ्रॉम हावड़ा टू दिल्ली बुक्ड फ्रॉम हावड़ा टू NDLS, डू यू वांट टू कंटिन्यू द सेम। मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा पैसेंजर्स का डिटेल्स मांगेगा।
कितने जन जाना चाहता है, यहाँ पर आपको डिटेल्स पैसेंजर्स का नाम देना है। यहाँ पर जो आपका नाम है आप नाम यहाँ डाल दीजिए। आपका एज कितना है, एज जो है वहाँ पर एज डाल दीजिए। मैं एग्जांपल के तरीके से एक एज डाल दे रहा हूँ। जेंडर यहाँ से चूज कर लीजिए। मैं एग्जांपल का तौर से मेल डाल दिया। प्रेफरेंस में यहाँ देखिए क्लिक करने ही दिखाता है कि आप लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर या साइड अपर में सीट प्रेफरेंस कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको लोअर सीट चाहिए कि मिडिल में सीट चाहिए, अपर में चाहिए या साइड लोअर अपर। ये प्रेफरेंस आपको दिया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा। आप इस पे चूज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रेफरेंस लेना, जहां सीट मिलेगा वहीं ठीक है, तो नो इश्यू, आप इसको छोड़ सकते हैं। ये ना था, आप इसमें एक चूज कर लीजिए। अगर उस तरह का अवेलेबल रहेगा तो आपका सीट वहां पर दे दिया जाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर से मैं लोअर में चूज कर रहा हूँ। लोअर मैंने चूज कर लिया इंडियन। ये एक पैसेंजर्स का डिटेल्स हो गया। मान के चलिए आपके साथ 2 पैसेंजर जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ तो एक ही का दिखा रहा है, यहाँ ऐड पैसेंजर्स करना है। ऐड पैसेंजर्स करते हैं, देखिए फिर से नया बॉक्स आ गया। फिर आप उस पैसेंजर्स का जो आपके साथ जाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ टाइप कीजिए, उनका एज यहाँ टाइप कीजिए, उनका एज टाइप करना है, फिर जेंडर, फिर प्रेफरेंस और इंडिया। इस तरह से करके आपके जितने पैसेंजर्स हैं जा रहे हैं आपके साथ, सबको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशंस, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलाउड। ये आप यहाँ कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि कोई कोच आपका जो फेवरेट है, डी सी, बहुत जन का फेवरेट होता है, नहीं मैं डी में जाना चाहता हूँ, मैं ए में जाना चाहता हूँ, मैं बी में D1 में जाना चाहता हूँ, D3 में जाना चाहता हूँ, तो आप कोच का नंबर डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो अन्यथा आप चाहते हैं कि अगर आपका टिकट कंफर्म है तभी टिकट बुक किया जाए, तो आप इस बॉक्स पर बुक ओनली इफ अलॉटेड। मैंने चाहा कि मैं अगर मेरा टिकट अवेलेबल रहेगा, कंफर्म होगा तभी टिकट बुक होगा, तो मैंने बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ अलॉटेड पर क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है द बर्थ विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द सिस्टम लॉजिक। ये जो बर्थ जो अलॉट किया जाता है, जैसे मान के चलिए आप 4-5 आदमी जा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि किसी का बर्थ आपका 5 नंबर पर मिला सीट, किसी का 10 में मिला या किसी को दूसरा कोच में मिला, इस तरह का होता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक लॉजिक से होता है। इसमें भी कुछ अभी नया सा ऐड किया गया IRCTC में। देखिए कि बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन द सेम कोच। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ 5 जन जा रहे हैं, पांचों का एक ही कोच में एक ही डब्बा में सीट मिले, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 को लोअर बर्थ मिले, तो आप भी चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 लोअर बर्थ मिले, तो ये भी आप चूज कर। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई हमको जाना है कहीं भी सीट मिले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप नन पर क्लिक कर दीजिए। मैं कर रहा हूं कि हमारे फैमिली के साथ जा रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि एक सेम कोच में होना चाहिए, तो मैं बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन द सेम कोच, मैंने इसको चूज कर लिया। मतलब हमारे साथ जितने जा रहे हैं सब एक ही कोच में रहेंगे, सीट का नंबर चेंज हो सकता है। उसके बाद देखिए और एक इंडियन रेलवे आपको प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। आपको इंडियन रेलवे आपका इंश्योरेंस करा देती है। इसके लिए आपको पर पैसेंजर 0.49 मतलब 49 पैसा पर पैसेंजर्स के ऊपर में आपको देना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस किया जाए, अगर आपका दुर्घटना घटती है, ऐसा ना होना चाहिए, अगर कारणवश कोई भी घटना घटती है, तो आपके परिवार को इंश्योरेंस के द्वारा आपको मुआवजा मिलेगा। इसके लिए आपको मात्र 49 पैसा पर देना। तो ये आप इसको हमेशा यस ही कीजिए, जिससे कि अगर कुछ घटना घटती है तो आपके परिवार जो नॉमिनी है उनको पैसा मिलेगा। तो मैं यस करता हूं यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन रेलवे का। उसके बाद देखिए योर डेस्टिनेशन एड्रेस। आप चाहते हैं कि आपका टिकट आपके घर पर पहुंच जाए, तो आप यहां पर एड्रेस डाल सकते हैं। अभी इंडियन रेलवे आपका टिकट आपके घर तक भी पहुंचा रही है बाई पोस्ट। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है।
उसके बाद यहाँ देखिए पेमेंट मोड पर आते हैं। अब आपको पेमेंट करना है, किस तरह से पेमेंट करेंगे। यहाँ देखिए पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भारत क्यूआर, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है जिस पे आपके सहूलियत महसूस करते हैं उसको चूज कर लीजिए। और एक अलग से दिया है पे थ्रू भीम या यूपीआई। आप भीम या यूपीआई के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा चार्जेस होते हैं। आपको अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो देखिए नीचे दिया है कन्वीनियंस फी 30 रुपीज प्लस जीएसटी आपको लगेंगे। अगर आप पे थ्रू भीम से करते हैं तो आपको कन्वीनियंस फी 20 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। तो आप जिस पे सहूलियत महसूस करते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि भीम से पेमेंट करना, तो मैं भीम को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिएगा आपके पास पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा, जहां पर आप अपना भीम्स का, अपना कार्ड्स का डिटेल्स डालकर आपको वहां दिखाएगा कि इस डेट में इतना टिकट बन रहा है। ये सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। आने के बाद आप उसको फिलअप करना है, 1 बाय 1 प्रोसेस फिलअप कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिए, उसके बाद टिकट कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, आपका पीएनआर नंबर आ जाएगा कि पीएनआर नंबर शो करेगा कि आप इस ट्रेन का ये पीएनआर नंबर है, आपका सीट अलॉटेड किया गया, ये सारे चीज का डिटेल्स आपके मैसेज में आ जाएगा। साथ साथ आपका ईमेल आईडी जो दिया गया है उस ईमेल आईडी पर भी आपका डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों आज जाने किस तरह से इंडियन रेलवे का टिकट ऑनलाइन घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। चाहे आप ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए आईआरसीटीसी का, नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग का, या चाहे आप डायरेक्ट वेबसाइट से कर लीजिए, लेकिन आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। करने के बाद आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका टिकट बुक हो जाएगा। आपका यात्रा शुभ हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेके आता रहता हूँ। जय हिंद।